इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। तो मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। वो ऑर्गन्स जन्म से ही होते हैं, बर्थ से ही होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉट डेवलप्ड इन चिल्ड्रन। कहने का मतलब है कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बचपन से ही होते हैं, लेकिन बचपन में वो डेवलप्ड नहीं होते हैं। डेवलप नहीं होते मतलब अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार नहीं है रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी को करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए। गर्ल्स में, लड़कियों में 10 to 12 इयर्स के एज के बीच में ऑर्गन्स तैयार हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। कहने का मतलब है कि 10 to 12 इयर्स के पहले गर्ल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। वाई? क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड नहीं होते। 10 से 12 के बीच के सालों में उनके ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन गिव बर्थ टू चाइल्ड। ठीक है। बॉयज में वही एक्टिविटी थोड़ी देर से होती है, 13 to 14 इयर्स के बीच में। मतलब इस एज के पहले उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार नहीं होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन 13 to 14 इयर्स के बीच में वो डेवलप होकर तैयार हो जाते हैं और फिर 14 के बाद बॉयज कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन गिव बर्थ टू चाइल्ड। तो यही जो टाइम होता है, यही जो पीरियड होता है बॉयज में और गर्ल्स में, जब उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसी टाइम को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, प्यूबर्टी इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच सेक्सुअल डेवलपमेंट अकर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स। इन फोटोज को देखें आप, तो आप क्या बता सकते हैं ये जो बेबीज हैं, ये जो बच्चे हैं, उनमें से कौन गर्ल्स है और कौन बॉयज है? क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे आप। लेकिन अगर हम दो एडल्ट्स को लें तो आप देखते बता देंगे कि ये गर्ल है और ये बॉय है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि प्यूबर्टी से पहले मतलब गर्ल्स में इस एज के पहले और बॉयज में इस एज के पहले, प्यूबर्टी के पहले गर्ल्स और बॉयज, इनके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उनके बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए उनको पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि प्यूबर्टी के दौरान, इस एज के दौरान, बॉयज और गर्ल्स की बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बॉयज के बॉडीज में अलग तरह के चेंज आते हैं, गर्ल्स की बॉडीज में अलग तरह के चेंज आते हैं। ठीक है। जिसके कारण गर्ल का स्ट्रक्चर अब बाद में जाके थोड़ा अलग हो जाता है और बॉयज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिससे उनको पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं, ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉडीज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगो चेंजेस, इनफैक्ट मेजर चेंजेस। और इनफैक्ट ये भी कि बॉयज में अलग टाइप के चेंजेस होते हैं और गर्ल्स में अलग टाइप के। और वो चेंजेस क्या है हम थोड़ा सा देखेंगे। चेंजेस इन बॉडी ऑफ बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम में उनके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं। हेयर्स ऑन चेस्ट एंड फेस, जैसे कि आप देख सकते हैं कम उम्र में फेस पे कोई हेयर नहीं होता है, धीरे धीरे हेयर्स आते हैं और एज बढ़ने पे काफी हेयर्स आ जाते हैं। फेस पे ये जो हेयर्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मुस्टैच एंड बियर्ड। तो ऐसा नहीं होता है कि रातों रात ऐसा हो जाता है, इट टेक्स टाइम। बट प्यूबर्टी का जो टाइम होता है उसी टाइम ये सारी एक्टिविटी शुरू होती है। ठीक है। तो फेस पे भी हेयर आने लगते हैं और चेस्ट पे भी। हेयर्स इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन में भी हेयर डेवलप होते हैं। प्यूबिक रीजन कौन से रीजन को बोलते हैं? बिटवीन थाइज के बीच वाले रीजन को। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, राइट। इरेक्शन ऑफ पेनिस। और बॉयज की बॉडी में ये सारे जो चेंजेस आते हैं वो एक हार्मोन के कारण आते हैं, हार्मोन के कारण। उसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, या फिर उसको टेक्निकली ये भी बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो क्या होता है कि प्यूबर्टी के दौरान बॉयज की बॉडीज में ये हार्मोन बनने लगते हैं और ये जो हार्मोन होते हैं वही ये चेंजेस क्रिएट करते हैं, वही ये चेंजेस लाते हैं। तो ये हार्मोन कैसे बनने लगते हैं प्यूबर्टी के दौरान, ये भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं गर्ल्स के बॉडी में क्या चेंज आते हैं प्यूबर्टी के दौरान। तो सबसे पहला चेंज है हेयर इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन। ठीक है। ये चेंज बॉयज में भी था, आप देख सकते हैं, हेयर्स इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन। ठीक है।
तो वही चेंज गर्ल्स में भी आते हैं। जैसे आप कुछ देख सकते हैं इस तरीके से, कम एज में आर्मपिट्स में हेयर्स नहीं होते और फिर धीरे धीरे वो डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स एंड थाइस। ठीक है, बॉयज में था ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, गर्ल्स में ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स एंड थाइस। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल एग्जैक्टली क्या चीज है ये हम बाद में देखेंगे। अभी बस आप ध्यान कर लें कि ऐसा कुछ चेंज आता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है हम बाद में ही डिटेल में देख पाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉयज की बॉडीज में ये जो चेंज आते हैं वो इस हार्मोन के कारण आते हैं, वैसे ही गर्ल की बॉडीज में ये जो चेंजेस आते हैं वो भी हार्मोन्स के कारण ही आते हैं, हार्मोन्स के कारण ही आते हैं। ठीक है, बॉयज के केस में सिर्फ एक ही हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन। गर्ल्स के केस में दो हार्मोन्स होते हैं, एक है ऑएस्ट्रोजन, ध्यान दें आप स्पेलिंग पे, ऑएस्ट्रोजन, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो बॉयज में किस हार्मोन से कारण चेंज आता है प्यूबर्टी में? बॉयज में टेस्टोस्टेरोन के कारण। और गर्ल्स में किस हार्मोन के कारण प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं? दो हार्मोन होते हैं, एक ऑस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो डिफरेंट टाइप के चेंजेस आए हैं बॉयज की बॉडीज में और गर्ल्स की बॉडीज में, उसके कारण ही हम प्यूबर्टी के बाद दोनों को आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन बॉय है और कौन गर्ल है। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।